मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, बल्कि एक ही चीज मायने रखती है, वो है ये बच्चा। mg एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन इमीडिएटली दो, जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन केविल जेम, कम ऑन केविल जेम। कम ऑन केविल जेम, कम ऑन, कम ऑन केविल जेम। ऐसे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस्टर अली, आपका ब्रेकफास्ट? तुम जानती हो हम दोनों इतना सारा नहीं खा सकते। तुमने इतना सारा बनाया, वो भी मेरे लिए। थैंक यू सो मच। पर बुरा मत मानो, मुझे टोस्ट ही चाहिए। जैसे तुम्हें पसंद है। थैंक यू सो मच। You're welcome. अरे ये तो तुम्हारे फेवरेट मेडिकल जर्नल्स है ना, मगर ये तुम्हारे घर में कैसे आए? अभी मुझे नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर इसे यहाँ रख देते हैं। 5000 पीसेस का पजल। देखो, इसकी इमेज बनेगी, ह्यूमन एनाटॉमी। अली, मेरे नाक को कुछ हुआ है क्या? क्लाउन, क्लाउन, क्लाउन। मुझे क्लाउन से डर लगता है, मुझे क्लाउन से डर लगता है। ठीक है, निकाल दी हूँ। ठीक है, देखो देखो, निकाल दिया। क्या गिरा मेरे सर पर? किसकी बदतमीजी है ये? क्या है ये? हाँ? गड़बड़ हो गई, किसी के सर पर गिर गई। वो औरत चिल्ला रही है। मैं नहीं देख सकती। मुझे किसने फेंका ये नीचे? जाओ जाओ। किसने फेंका? चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, वो आ रही है। चुप जाओ। जरा भी शर्म नहीं आती एक औरत का मजाक उड़ाते हुए? ये लाल चीज है क्या? ये क्या फेंका मुझ पर? देखो देखो, क्या है ये बदतमीज बेशर्म लोग हैं यहाँ। मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मगर हंसी आ रही है। जमाना ही नहीं रहा। चुप क्यों रहे हो? बाहर आ जाओ, चेहरा दिखाओ मुझे। बाहर आओ। फनी है। क्या ये लाल चीज? बेशर्मी की भी तो हद। खुलकर हंसो ना। कैसे लोग रहते हैं यहाँ? अच्छा लगता है। जिन्हें अपने गलती का जरा भी एहसास हमेशा नहीं है। हंसते रहो। नाज़ली, कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारे आने से पहले मैं कैसे जी रहा था। एक लड़के से मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई।
बेटा खून के रिश्ते से नहीं बनता, वो बनता है एक छोटे से कमजोर से बच्चे को खुद से ज्यादा प्यार करने से। सालों बाद अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो लड़का मेरा बेटा बन गया है। दुनिया में बिल्कुल अकेला ये बच्चा जिसने उसके अपने खो दिए थे। उस लड़के की अब यहां फैमिली बन गई है। उसे वो सारी चीजें मिल गई हैं जिन्हें मिलने की उम्मीद वो खो चुका था। इसलिए वो खुद का प्रॉमिस रखता है। मैं आदिल एरिंज हमारे तय किए हुए वक्त में अली वेफा अगर कोई गलती करता है तो मैं मेरे पोजीशन से इस्तीफा दे दूंगा। यह हॉस्पिटल मेरा घर है। इसे छोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरा जवाब वही रहेगा। अली मुझे मिला उस दिन से मेरा रास्ता वही है जो रास्ता वो चुनता है। बेटा, तुम खो गई हो। तुम रो क्यों रही हो बेटा? बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहां है? दैट्स द स्पिरिट। हमें हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग रहना चाहिए। हम ऐसे ही स्ट्रांग रहेंगे, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करेंगे, फिर अच्छी चीजें होंगी। अच्छी चीजें होने वाली हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा मौसम है, कितनी खुली हवा है और हम खुशी खुशी काम करने जाएंगे। हाँ, कितनी खुली हवा है। ओह, कहो क्या कह रहे थे तुम? ये क्या? ये किसने लिखा? उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस कैसे मिला? ठीक है, कोई बात नहीं अली, मत देखो, जस्ट इग्नोर इट। मैं इसे रिपोर्ट करती हूँ, ठीक है? आज शाम को तुम घर आओगे तो ये नहीं होगा, मैं इसे साफ करवा लूंगी। अली तुम कातिल नहीं हो। अली भूलो मत, तुमने एक बच्चे की जान बचाई है। वो बच्ची जो अब अनाथ हो गई, अब उसका क्या होगा? बेलिज, हमारे पास दो ड्रेसिंग रूम क्यों है? एक कपड़ों के लिए है और दूसरा शूज और बैग्स के लिए है। फेरमैन, वेस्ट नहीं लगता? यानी मेरे पास इतनी बैग्स नहीं है तो तुम मेरी जगह यूज कर लो। और मेरे ख्याल से हमें दूसरा रूम क्लियर करना चाहिए। मैं बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती फेरमैन। मैंने बच्ची का नाम लिया? मुझे नहीं पता। नहीं लिया? हाँ, नहीं लिया। लेकिन तुम्हें उसी टॉपिक पे बात करनी है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि वो रूम क्लियर करते हैं और फुल टाइम आया रख लेते हैं? वी नीड टू टॉक, क्योंकि तुम अवॉइड कर रही हो। अभी मेरी एक मीटिंग है। ऐसे बहाने मत ढूंढो बेलिज। बेलिज, बेलिज, रुको तो, रुक जाओ। मैं बच्ची को नहीं संभाल सकती फेरमैन, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोई नहीं होता, कोई तैयार नहीं होता बच्चे की परवरिश के लिए, मगर आदत से तुम देखभाल करने लगते हो। हमारी जिंदगी बदल जाएगी, इस बात से तुम्हें कोई फर्क क्योंकि नहीं पड़ता। हमेशा मुझे बच्चा चाहिए था, हमेशा चाहिए था। तुम जानती हो उस छोटी सी बच्ची का कोई नहीं है और सिर्फ तुम उसकी रिश्तेदार हो। वो केविल्जिम की बेटी है। अगर मैं उसे देख लूंगी तो मुझे केविल्जिम की याद आएगी और याद आएगा कि मैंने उसे कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
एक बार उसे देख लो, गोद में उठा लो। नहीं, मेरा आखिरी फैसला है, नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, आप ठीक तो है? क्या हुआ? आप यही सो गए? कुछ हेल्प चाहिए? तुम्हें क्या करना है? जाओ यहां से, जाओ। सॉरी। डॉक्टर जल्दी कीजिए, डॉक्टर। डॉक्टर आप कहाँ हैं? मेडिकल रिस्पॉन्स नंबर 3 पर ले चलो, जल्दी 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 जल्दी। इन्हें बेड पर रखना होगा। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। केस क्या है? फातिया अलकनली, उम्र 50 साल, मेल। कार एक्सीडेंट का केस है। ये बेहोश है, शायद सर और स्पाइना पर ट्रॉमा है। इसने मेरी जान बचाई। जब हम होटल से बाहर निकले, एक पागल ने हम पर गाड़ी चलाई। फाती ने मुझे बचा लिया, मगर उसे चोट लग गई है। आप इनकी बीवी हैं? BP 70-50, he's crushing। फाती मेरी जान। सक्शन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है। ब्रोकन रिब्स है, सर्जिकल को बुलाओ। फाती मैडम प्लीज इन्हें एमआरआई के लिए ले जाना होगा। मेरे सब कुछ हो। चलो चलो चलो, जल्दी 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 चलो। मुझे लगा आप अपनी जबान के पक्के हैं। आपने अब तक रिजाइन क्यों नहीं किया डॉक्टर आदिल? पहले तुम शांत और हो बेलिस को जाओ। बोलिए उसे केवल जिम का हर्जाना देना होगा और वो पैसा बच्ची की परवरिश में खर्च होगा। तांजू सुनो और वो तो। अली, उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, समझे आप? मैं तंग आ चुका हूँ। हम कितना कुछ सहते रहे और आप उसे बचाते रहे। तांजू शांत हो जाओ। आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? इस्तीफा तो देना ही होगा आपको, समझे? देना ही होगा। तुम्हारे डेस्क पर रख दिया है। इस्तीफा तुम्हारे डेस्क पर है। कांग्रेट्स, अब तुम चीफ फिजिशियन हो। मगर तांजू, प्लीज ये बात अली को मत बताना। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद बता दूंगा। वो पहले से परेशान है, उसे और परेशान नहीं करना चाहता मैं। समझ रहे हो ना तुम? देखिए मिस्टर आदिल, कोई चाल मत चलिए, समझे आप? बिल्कुल नहीं। सच में मैं कोई चाल नहीं चल रहा। तांजू, तुम अकेले नहीं हो। हम सभी को केवल जिम के जाने का दुख है।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। चलो चलो अंदर आ जाओ। अले अंदर आ जाओ। सब इतने ढीले क्यों पड़ गए हो? डेमिर कहाँ है? आया नहीं अब तक, शायद सो रहा होगा। ट्रैफिक में फंस गया होगा शायद। क्या? जब आएगा तब उसे डॉक्टर तांजू के ऑफिस में भेज देना। चलो शुरू करते हैं। यहां पेशेंट का नाम है फाती अल कनली, उम्र 50, मेल, कार एक्सीडेंट का केस है। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो। क्या लगता है? दोरुक, ब्रोकन रिब्स के लिए मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, स्कल इंटैक्ट है, मगर सेकंड और थर्ड वर्टिब्रास टूट गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? नाजली, ब्रोकन वर्टिब्रास जगह से हिले नहीं है डॉक्टर। मेडिकल स्क्रू से वर्टिब्रास को फिक्स कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? दोरुक, पैराप्लेजिया और पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई तो पेशेंट गया खड्डे में। यानी हम पेशेंट को खो देंगे। वेल डन। नाजली, डिटेल टोमोग्राफी निकाल लो। दोरुक, सारी तैयारी तुम करोगे। अब हम ओआर में चलकर पेशेंट को देखते हैं। मैं जाकर ओआर रेडी करता हूँ। अले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यहां बैठ जाओ, दोरुक कर लेगा। मैं क्या करूँ फिर? आज तुम फाइल्स देखोगे। इन फाइल्स को अपडेट करना है। लेकिन सब लोग केस पर काम करेंगे और मैं? क्योंकि मैं कह रहा हूं अली, आज तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि कोई फैसला ले सको। नाजली, दोरुक, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ। यस डॉक्टर। आया। डॉक्टर फेमिन, बच्ची का क्या होगा? उससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। सॉरी, मगर मुझे मंजूर नहीं। डेफिनेटली मेरा लेना देना है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने बिल्कुल सही कहा था। मुझे बिना किसी सहारे के अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी बनानी होगी। मानता हूँ, इसलिए मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए जिनकी मैं परवाह करता हूँ। सही कहा मैंने? इसलिए मुझे इसी वक्त जवाब चाहिए। उस बच्ची का क्या होगा? बच्ची का ख्याल मैं खुद रखूंगा और उसके मामले में तुम दखलंदाजी नहीं करोगे, क्योंकि अब डॉक्टर तांजू तुम पर दया नहीं दिखाने वाले। समझ रहे हो? आप मुझसे नफरत करने लगे हैं? नहीं, नफरत नहीं करता, मगर सच कहूं तो आजकल तुम मेरे फेवरेट नहीं रहे। तुमने डेमिर की चुगली क्यों की? क्यों कहा कि वो सो रहा होगा? मैंने चुगली की? वो वक्त पर नहीं आया। और अली के निकनेम्स का क्या? अली कौन? अच्छा, नाइट राइडर। मेरी बात सुनो, अली मेरा बॉयफ्रेंड है, ओके? तुम क्या यहाँ की पुलिस हो? हाँ? दोरुक, हमारे साथ मजाक मत करो, तुम्हारे लिए बुरा होगा। लेफ्टिनेंट दोरुक ऑस्टोक आपकी ऑर्डर्स फॉलो करेगा। वेरी फनी। नाजली, नाजली जल्दी चलो, तुम्हारा पेशेंट बहुत सीरियस है। चलो। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मिसेस भानु, शांत हो जाइए। दवाइयों से बीपी स्टेबल हो गया है। हमें जगह दीजिए प्लीज।
पैर तो काफी वार्म है। स्पाइनल शॉक। इन्हें इमीडिएटली ओआर में ले जाना होगा। डॉक्टर फरमान और डॉक्टर आदिल को कॉल करो। कंसेंट फॉर्म भी क्या लिखो। हुआ है? उनकी जान को खतरा तो नहीं नहीं है ना? चिंता मत कीजिए, मगर वो क्रिटिकल है। ब्रोकन बोन्स की स्वेलिंग की वजह से वर्टेब्रास पर प्रेशर आ रहा है। बॉडी फंक्शंस खो बैठने का डर है। रुकिए रुकिए, उन्हें टच मत कीजिए। उन्हें जरा सा भी हिलाएंगे तो पैरालाइज हो जाएंगे। उन्हें कॉल कर दिया है, वो डायरेक्टली ओआर में मिलेंगे नाजली। आपके हस्बैंड की सर्जरी के लिए आपकी इजाजत चाहिए। प्लीज फॉर्म पर साइन कीजिए। इससे पहले वो पैरालाइज हो जाए हमें एक्शन लेना होगा। यस प्लीज जल्दी कीजिए। नहीं कर सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? फाते मेरे हस्बैंड नहीं है। फाते ये उनकी मिस्ट्रेस है। मैं उनके असिस्टेंट हूँ। आप उनके बीवी को कॉल कीजिए। सर पे लड़कान ली। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मैं भी लेट हूँ। क्या हुआ, रात को सोई नहीं थी क्या? तुम्हारी चिंता हो रही थी देमिर, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। सुबह 6 बजे आए तुम। ऐसा कैसे चलेगा? कब सोओगे कब खाओगे क्या पता। मैं देख लूंगा। तुम देख लोगे, पहले ही दिन तुम्हारी हालत खराब हो गई। अच्छी, डैड को प्रॉमिस किया है मैंने। देमिर, तब डैड को नहीं पता था तुम 2 जॉब्स करने वाले हो, समझे? चिल्लाओ मत। तुम चिल्लाओ मत। अब ये काम तुम अकेले करोगे, समझे तुम? डॉक्टर, डॉक्टर आपकी चाय। यहाँ रख दो। ओके डॉक्टर। आधे में 1 कप चाय मिस्टर देमिर के लिए लाओ। नहीं चाहिए। चुप रहो तुम। कितने बजे आए तुम? दोपहर हो गई। ये क्या प्राइमरी स्कूल है? डॉक्टर फिर से नहीं होगा। आज लेट आने की वजह ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए। क्या बताऊं डॉक्टर? क्या बताऊं? तुम खुद ही बताओगे देमिर। कुछ तो गड़बड़ है और जो है वो मुझे पता होनी चाहिए। तुम चाहे कितनी भी गलतियां कर लो, कभी लेट नहीं आते। अब बताओ। कुछ नहीं डॉक्टर। कुछ नहीं? ठीक है, फिर जाकर अपनी चाय नए क्लिनिक में लेना। अब तुम लंबे समय तक वहीं पर काम करोगे। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ऐतराज है तुम्हें? ऐतराज है कोई? नहीं डॉक्टर। जाओ। आपको कुछ चाहिए था डॉक्टर? मुझे बच्ची को देखना है। आप अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर तांजू के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। बच्ची ठीक तो है? उसकी तबीयत सुधर रही है ना? उसकी माँ होती तो तबीयत जल्दी सुधर सकती थी। आप एक काम कर सकती है मेरा? आप बच्ची को विंडो के पास ला सकती है मेरे लिए? किस लिए? इतने छोटे बच्चे सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक नजदीक की चीजें देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्ची मुझे देखे। पैदा होने पर उसने पहले मुझे देखा था। ओह, ये बात है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
हेलो बेबी, मैं अली। जब तुम पैदा हुई थी हम तब मिले थे। कैसी हो? मैं भी पागल हूं, तुम कैसे जवाब दोगी? मैं ही बात करता हूं। मैं तुम्हारी फाइल लूंगा और तुम्हारी फाइल चुपके से पढ़ूंगा, उसे स्टडी करूंगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्योंकि अकेले रहना क्या होता है मैं जानता हूं, लेकिन तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारा भाई। हाँ, बड़ा भाई। मेरा भी एक बड़ा भाई था, उसका नाम था अहमद। तुम्हें भी वो जरूर अच्छा लगता। एक बात कहूं, इस दुनिया का वो सबसे अच्छा भाई था। और डॉक्टर आदिल भी बहुत अच्छे हैं, और नाजली भी। एनीवे, मैं तुम्हारे अपने भाई जैसा भाई बनूंगा। लोग चाहे कुछ भी कहें या चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। प्रॉमिस। तुम चाहे कोई भी गलती करो, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। प्रॉमिस। तुम फिक्र मत करना। नाजली, मिसेस सेरपिल आई हैं, ब्रोकन रिब्स वाले पेशेंट की बीवी, उनकी असली बीवी। ओह वाओ, क्या मजेदार केस है। उसकी गर्लफ्रेंड गई नहीं और बीवी आ गई। तमाशा तो होगा। तुम वीडियो जरूर निकालना स्वीटी। तुम्हें हर बात पर मजाक सोचता है ना? मैं सिर्फ तुम्हें सीरियसली लेता हूँ। ये बात है। गुड, तो अब सुन लो। उनसे मैं बात करती हूँ और तुम कुछ नहीं कहोगे, ओके? जैसा आप कहेंगी। मैं संभालूंगी, हमें बस साइन लेकर निकलना है। हेलो मिसेस सेरपिल, मैं डॉक्टर नाजली और ये है डॉक्टर दोरो। हेलो। मेरे हस्बैंड ठीक तो है? उनके 2 वर्टेब्रास ब्रोकन है। ब्रोकन फ्रैगमेंट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड को इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है। हमें उन्हें इमीडिएटली सर्जरी के लिए ले जाना है। आपका साइन लगेगा इस आपने बताया नहीं। मुझे पता चला उन्हें कार ने ठोक दिया था। ये कहाँ हुआ? देखती हूँ। गेब्से। क्या गेब्से? उन्हें तो बकरकॉल में कोर्ट हाउस में होना चाहिए था। उनका ट्रायल था। वो हमें नहीं पता। आप बस कंसेंट फॉर्म पर साइन कीजिए, फिर बात करते हैं, ओके? ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कहाँ हुआ था? मेरे ख्याल से होटल के बाहर। होटल के बाहर। वो होटल में क्या कर रहे थे? देखिए, आपके हस्बैंड की कंडीशन क्रिटिकल। मेरे हस्बैंड को यहाँ कौन लाया? वो अकेले थे? वो नहीं पता, मगर हमें सर्जरी। डॉक्टर, एक सिंपल सा सवाल है। मेरे हस्बैंड यहाँ अकेले आए थे? कहिए हाँ या ना। कांग्रेचुलेशंस। कितनी आसानी से साइन मिल गया तुम्हें। क्या हैंडल किया है। वेल डन। राइट, ऑफ कोर्स। एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो सही होगा, मगर मैं इस लड़के को जानता हूँ। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं वकील साहब, मैं उन्हें अली को जेल में डालने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। समझ गए आप? तुम फिर आ गई।
इधर आओ बेटा, आओ आओ आओ। तुम अपनी मम्मी को ढूंढ रही हो? चलो ढूंढते हैं उन्हें। बेटी, बाप रे। हेलो, हाँ मैं हूँ। देखो यहाँ एक बच्ची घूम रही है, ढूंढो उसे। उसके हाथ में एक खिलौना है और चेहरे पर मास्क है। वो शायद अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है। जाओ ढूंढो उसे और उसकी माँ को सौंप दो। हेलो मिसेस सेर्पिल, आई एम सो सॉरी, मगर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक्स डियर। आज तुम्हें कोर्ट हाउस नहीं जाना? उन्होंने पोस्टपोन करने के लिए कहा था। बानो, फाते की असिस्टेंट इतनी अच्छी है ना, बहुत एहसान है इसके। आपने भी बहुत एहसान किया है मुझ पर। ऐसा मत कहो हनी, मैंने ऐसा क्या किया है? पिछले साल इनकी बिजनेस ट्रिप थी पेरिस में। मैं नहीं जा पाई मगर बानू गई थी। ये हमेशा हमारी फैमिली के लिए सब कुछ करती है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। होटल में भी तुमने पूरी कोशिश की होगी। एक्सक्यूज मी, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ये क्या कर रही है आप? ये हॉस्पिटल है। क्या कर रही है? एक सेकंड, ये क्या कर रही है आप? एक सेकंड, जाने दीजिए उसे। एक मिनट, ये हॉस्पिटल है, उसे जाने दीजिए। मैडम, ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। प्लीज स्टॉप इट। ओह माय गॉड, आप किस तरफ आइए। आप ठीक है? आप प्लीज चलिए मेरे साथ। मैडम शांत रहिए, शांत रहिए। नाज़ली, इन्हें बाहर लेके जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। बानू, कंडीशन क्रिटिकल है, मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। जाइए। ठीक है। प्लीज आप जरा शांत रहिए। क्या बात है? क्या चल रहा है यहाँ? यस, चलो अपना अपना काम करो। डॉक्टर, एक्चुअली पेशेंट के रिश्तेदारों में कुछ अनबन हो गई। सर्जरी का क्या हुआ? एक्चुअली अब तक साइन नहीं ले पाए। क्या मतलब साइन नहीं ले पाए? नाज़ली, हर चीज मुझे ही करनी पड़ेगी। पेशेंट क्रिटिकल है। मैं 2 मिनट में आता हूँ चेक करने, तब तक साइन लेकर रखो। जाओ जाओ। यस डॉक्टर। शांत हो जाइए मैं मैडम। शांत रहिए। मिसेस सेर्पिल, बिहेव योरसेल्फ। जाने दीजिए मुझे। 20 सालों से यही कर रहे हो प्लीज तुम। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मिसेस इन्हें सेर्पिल, आप टच मत सही है। कीजिए। मैं समझ सकती हूँ, आप बिल्कुल सही है, मगर हमारे पास वक्त नहीं है। देखिए, अभी एक्शन नहीं लिया तो वो कमर के नीचे से पैरालाइज हो सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। मगर वो जिंदा तो रहेंगे ना? क्या मतलब वो जिंदा तो रहेंगे? आप कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं करना चाहती? यस, ओके, वो शायद जिंदा रहेंगे, मगर शायद बिना मशीन के सांस नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मिसेस सेर्पिल, जब तक हम सर्जरी नहीं करते कुछ नहीं कह सकते। ये सब उन्हीं का किया धरा है। अब तो उन्हें भुगतना ही होगा। बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इनके साइन की जरूरत नहीं। अब हम लीगली मेडिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। चलो। नहीं, मैडम क्या प्लीज कर रहे हैं आप? आप ऐसा मैडम नहीं कर मिसेस सकते। सेर्पिल, अगर मैंने सिक्योरिटी को बुलाया तो बहुत मुसीबत आ जाएगी, सो प्लीज। आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक लॉयर हूँ। मैं साइन नहीं करूँगी। उन्होंने जो किया उन्हें भुगतने दो। क्या मैं अब भी बात नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। चलो। नहीं, छोड़ प्लीज दीजिए। छोड़िए। नहीं, आप नहीं ले जा सकते। हेलो, मैं डॉक्टर अली वफा। आप इतनी गुस्सा क्यों हैं? ये उनकी सेक्रेटरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? अच्छा, अब समझा। ओके।
क्या कर रहे हैं आप? क्या आप हार्मोन थेरेपी ले रही हैं? आपके हाथ पर नीडल के मार्क्स हैं और गर्दन पर जो रैशेज हैं, ये भी एक सिम्टम है। क्या आप आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रही हैं? क्या बात है। हमने 3 बार कोशिश की थी। ये हमारा आखिरी चांस है। अब समझ में आया मेरे हस्बैंड ने क्या किया। जब मैं इस सब से गुजर रही हूँ और वो मुझे औरत ही नहीं समझता। मेरे ख्याल से आप एक खूबसूरत औरत हैं। आपके हस्बैंड ने गलती की है, पर मुझे लगता है आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। यही गलती वो 90 बार कर चुका है। कितनी बार भी की हो। पर आपके हस्बैंड को पछतावा होता होगा। जानती है मुझे कैसे पता? मुझे भी पछतावा होता है, मेरी चॉइस की वजह से। क्योंकि जिस डॉक्टर को मैं बहुत प्यार करता हूं, मैंने उसी को धोखा दिया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, क्या करना है बताया, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और पेशेंट मर गया। मेरे गुरु को सजा मिली। मुझे शायद जेल हो जाएगी, पर मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा लगता है कि मैंने अपने गुरु को निराश किया दोबारा। अगर आप अपने गुरु से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें निराश क्यों किया? एक बच्ची के लिए। माँ और बच्ची दोनों क्रिटिकल थे और मैंने बच्ची को बचाया। मुझे लगता है आप अपने हस्बैंड को माफ कर दीजिए। अपने बच्चे के फादर को पैरालाइज मत होने दीजिए। बच्चे के लिए। आप कीजिए सर्जरी। ओके, यहाँ साइन कीजिए। क्या आदमी हो तुम, क्या दिमाग लगाया तुमने। एक नजर में प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे साथ भी तुम ऐसा करोगे ना? प्रॉमिस करो। डोंट वेस्ट टाइम, ओके? प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस। चलो जल्दी चलो। हाँ। चेलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे डराने की तुम्हें क्या जरूरत थी? नौटंकी मत करो। पता है, उसे उस दिन प्रपोज नहीं कर सका तो आज कुछ भी हो जाए प्रपोज कर ही दूंगा। इसलिए ये टेबल सजाया है। कैसा लग रहा है? बहुत ही ब्यूटीफुल है गुनेश, सच में। लेकिन गुनेश, एक बात बताओ। हाँ? ये तुमने लॉकर रूम में क्यों सजाया? हाँ?
मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। क्यों ना तुम ये टेबल मेंस रूम में शिफ्ट कर दो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ, यहाँ आओ। हमेशा मजाक उड़ाती हो। ऐसे वक्त तुम्हें एक फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए। सॉरी। और कहाँ टेबल लगा था? कोई डॉक्टर इस रूम में कभी नहीं आता। गुनेश, मैं मजाक कर रही थी, सब कुछ परफेक्ट है। हाँ, सच कह रही हो ना? चांस ही नहीं कि वो ना कह दे। How exciting! क्या बात कर रहे हो? और ये क्या है? ये गुनेश भी ना फाइल मेंस लॉकर रूम में रख दी थी इसने। पागल हो गया तुम्हारी वजह से। हाँ सॉरी, पता नहीं कैसे रह गई। क्या बात है, आज रात का कुछ प्लान है? हाँ है ना, आज प्लान है। क्या प्लान है? वो नहीं बता सकता, मगर जिंदगी की सबसे हंसी रात होगी, देखना। अच्छा, ऐसा क्या होगा? कुछ हिंट तो दो, छोटी सी हिंट प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब सारा दिन यही सोचूंगी मैं। कोई बात नहीं, उसमें कौन सी कितने बुरी बुरे बात हो तुम गुनेश। मैं बुरा हूँ? हाँ हो बुरे। अच्छा मैं बुरा हूँ, ठीक है फिर बुरा ही सही। बताओ ना। मैं क्यों बताऊँ, मैं तो बुरा हूँ ना। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो बुरा हूँ, नहीं बताऊंगा।